बिस्मिल्लाह को 130 साल हो गए, जो अब जाना जाएगा बी क्रीमी के नाम से। मेरे व्यूअर्स को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे सूरत के पास एक ऐसी ब्रांड है जो कि है 130 साल पुरानी और ये आपकी 5वीं पीढ़ी है। ये बताएंगे 1893 में ये कैसे स्टार्ट हुआ? फूड में एकता ट्रस्ट ने मोर देन 1700 बॉडीज उठाई। रिलीजन के हिसाब से उनको उसका अंतिम संस्कार किया। क्या यही रीज़न है आप बिस्मिल्लाह से अब बी क्रीमी हो गए? अक्सर लोग मुझे द थिक से किंग ऑफ सूरत कहते हैं। मैं द थिक से किंग ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं। आसिफ भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया। कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में न्यू जनरेशन का इंटरव्यू? जी, कैसा लग रहा है? एक नया अनुभव है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी क्योंकि मुझे भी जितने नज़दीक से देखा है जी, आपको भी बदलाव पसंद है। बिल्कुल। हर बार नई चीज करना, इवन इन माय बिजनेस ऑल्सो, मुझे R&D का बहुत शौक है शौक है। और मैं करता रहता हूँ। क्या-क्या निकालते हो R&D से आप? देखिए, हम कुछ न कुछ हमारे कस्टमर्स को भी नई चीज देने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छे नए टेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब मैं कुछ न कुछ बदलाव, और हर बार एक नई चीज के साथ उसको करना और उससे सीखना, हुँ, ये मेरी एक हॉबी रही है और हुँ। मेरा एक पैशन भी है ये। क्या यही रीज़न है आप बिस्मिल्लाह से अब बी क्रीमी हो गए हो? जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग वो बिस्मिल्लाह से भी कृमि करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जैसे आप जानते हो, परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। और हम लोग को ये सोच रहे थे कि भई, जैसे कि हालाँकि बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा नाम है, 130 साल पहले मेरे फ़ोर फ़ादर ने रखा हुआ है और बिस्मिल्लाह से हमारी पहचान है। लेकिन हम लोग को ये सोच रहे थे कि जैसे हम कोई शॉर्ट नेम रखें, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया बी क्रीमी को। और बी क्रीमी को सिलेक्ट करने के बाद भी जैसे हमारे रूट्स है बिस्मिल्लाह के, वो हमने नहीं छोड़े हैं। हुँ, जी, हुँ। ऐसा ये अभी बी क्रीमी का नया लोग, वो हमने नहीं छोड़े हैं और हमने बी को आगे रखा है अच्छा, और उसका आगे क्रीमी लगाया है। तो जो बी बी क्रीमी के अंदर जो बी है उसका कहने का आपका मतलब ये है कि बी फॉर बिस्मिल्लाह। दैट इज़ फॉर बिस्मिल्लाह। ओके, फ्रॉम सिंस सिंस 1893 1893, जी 130 साल हो गए हैं बिस्मिल्लाह को हमारी फर्म को 130 साल हो गए। बिस्मिल्लाह को 130 साल हो गए, जो अब जाना जाएगा बी क्रीमी के नाम से। हमारे व्यूअर्स को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे सूरत के पास एक ऐसी ब्रांड है जो कि है 130 साल पुरानी और ये आपकी 5वीं पीढ़ी है। जी, मेरा लड़का 5th जनरेशन है ये बिज़नेस में। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस टाइम पे बिस्मिल्लाह आया, सूरत की वो पुरानी ब्रांड में से एक है। उस टाइम बिल्कुल, पे नोन ब्रांड्स जिसको बोल सकते हैं कि सूरत की 100 150 साल पुरानी जो ब्रांड बिल्कुल, है उसमें बिल्कुल, से एक है। या बिल्कुल बिस्मिल्लाह उसमें से एक है, बिल्कुल। 80 1893। 1893 या, में जब हमारा ये मुझे थोड़ा ये बताएँगे 1893 में ये कैसे स्टार्ट हुआ था थोड़ा? एक्चुअली 1893 में मेरे परदादा, ओके, जो हाजी सुमार के नाम से ओके। जाने जाते हैं क्या, उन्होंने एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की जी, और उसी रेस्टोरेंट में हम लोग वो 2 मिल्क शेक बेचते थे, जो पाइनएप्पल और रोज़ 2 ओके। फ्लेवर में बेचते थे। 2 ये फ्लेवर। 1893 में 2 फ्लेवर में हम लोग मिल्क शेक बेचते थे। और धीरे-धीरे खाने के साथ-साथ वो मिल्क शेक भी ऐसे फेमस होने लगे कि लोग आते थे, सिर्फ मिल्क शेक पी के भी जाते थे और हाँ, मिल्क शेक के लिए खाने आते थे। से स्पेशली मिल्क शेक के जी, लिए खाना जी, खाने आते जी, थे। जी। उसके बाद मेरे दादा है जान मोहम्मद, ओके, और फिर मेरे फादर हुँ, सफ़ी भाई हाँ, जान मोहम्मद बिस्मिल्लाह के नाम से जाने जाते थे वो। उन्होंने 1970 में हुँ, हमारे पास, मतलब मैं उस वक़्त में, जैसे आप समझ सकते हो केयूर भाई, के लोगों के पास जगह भी बहुत रहती थी। जैसे अभी हमको जी, 200 स्क्वायर फीट की दुकान चाहिए, तो अभी हमको कितने हाथ-पैर मारने पड़ते। वो टाइम बिल्कुल। पे जगहें भी बहुत रहती। तो बाहर एक हमारी जगह, हमारे रेस्टोरेंट के बाहर जगह थी, जो उन्होंने मेरे दादा से लेके, हुँ, और वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव वेरी फर्स्ट जूस सेंटर ऑफ सूरत शुरू किया। बिस्मिल्लाह। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट ये देख के आए थे कहीं मुंबई से। ओके, हालाँकि तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। आई एम बोर्न इन 1973। जी, ओके। तो 1970 में उन्होंने जूस सेंटर चालू किया और वो 2 फ्लेवर जो बेच रहे थे, वो पाइनएप्पल और रोज़ करके।
उसके साथ-साथ में उन्होंने फालूदा है, हुँ, फिर फ्रेश जूस है, ऐसे काफ़ी चीज़ें इन्होंने चालू की ठीक है। और धीरे-धीरे हुँ। वो बढ़ता गया और हमारा जूस सेंटर इस तरह से एस्टेब्लिश हुआ सूरत में। मुझे मुझे थोड़ा ये जानना था कि सूरत के पास 1970 के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। जी, एक और सवाल के ऊपर बाद में आऊँगा। जी। उस टाइम पे सूरत ने आपका ये जो कॉन्सेप्ट था जूस सेंटर का, किस तरीके से एक्सेप्ट किया था? नहीं देखिए, ये सूरत के लिए इवन मैं तो ये कहूँगा कि गुजरात के लिए, जी। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। उस टाइम पे उस गुजरात का टाइम पे पहला 1970 में मैं गुजरात के लिए आपको मतलब मैं दावे के साथ नहीं कहूँगा, हुँ, लेकिन सूरत के लिए तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि सूरत में ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जूस सेंटर ओके, का। क्योंकि बिस्मिल्लाह जूस सेंटर इज़ अ वेरी फर्स्ट जूस सेंटर ऑफ सूरत सिटी, ओके। बरोबर है? और ये एक लोगों के लिए भी एक नया अनुभव था और काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ वो टाइम पे हुँ, उस हुँ, वक़्त जो रहे थे, वो ओके। भी हमारे जूस सेंटर की मुलाकात लेते सर थे। कोई नाम बता पाएँगे? नाम में तो कई भाई ऐसा आएगा कि देखिए 1970s में तो जैसे मैंने आपको बताया कि 73 का तो मेरा बॉर्न है। जी। लेकिन जैसे 1980 हुँ, और 1990s में जब मैं हुँ, 91 में मैं बिज़नेस में आया हूँ, उसके जी। बाद मैंने देखा 1991 में मैं बिज़नेस में आया कि जैसे काफ़ी लोग जैसे मैं आपको बताऊँ कि अभी हमारे एक बहुत ही वेल नोन सिंगर है सोनू निगम जी। जी, उनको मैंने मेरे हाथ से फ्रेश पाइनएप्पल मेरे वहाँ पिलाया है। क्या बात है! बरोबर है। सूरत स्टेशन हाँ, पे? सूरत स्टेशन पे जब उनका स्टार्टअप चल रहा था, अच्छा। कहीं यहाँ शो करने आए थे पता नहीं लेकिन वो हमारे वहाँ आके आप और इस आपको पता था कि ये सोनू निगम है? नहीं हमको हमको पता था वो टाइम पे हमको किस बताया कि भाई ये हाँ, सोनू निगम है और ये अभी फ़िल्मों में गाना-वाना गाते हैं। जी। लेकिन अ, उस वक़्त मतलब में वो इतनी लेवल पे पहुँच जाएँगे वो हमको अंदाज़ा नहीं था। इतने एस्टेब्लिश हो हाँ, जाएँगे वो इतने पता नहीं था। बरोबर और इसी तरह से बहुत सारे मतलब में जैसे हम लोगों का जूस सेंटर बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने है, जी। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जैसे हमारे वहाँ आती थी, जो भी सूरत आता था। हुँ, कितने यहाँ शोज़ होते थे, हुँ, जैसे कभी वो फ़िरोज़ खान करके एक एक्टर थे, हुँ, जो मेरे ख़्याल से अपने वो रामायण में या हुँ, उसमें आते थे। वो भी हमारे वहाँ के पीके गए, जैक गॉट करके जो थे, हाँ, काफ़ी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी लोग हमारे वहाँ आए हैं। क्या बात और है! इसके अलावा जैसे लोकल में आप देखो तो पॉलिटिशियंस जो भी कितनी बार तो ऐसे होता था हाँ, कि जैसे पूरा दिन कैनवासिंग करते थे दोनों पार्टी बीजेपी इलेक्शन के टाइम पे। हाँ इलेक्शंस के टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस और हाँ, रात को आके हमारे वहाँ बैठ के एक साथ में जमा हो जाते थे एक दूसरे से एकदम मतलब रिलैक्स मूड में टाइम हाँ, काटते थे और बिस्मिल्लाह पे जूस पी के उन लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे ऐसा भी मैंने देखा है। जी। मुझे मुझे जहाँ तक पता है अपना बिस्मिल्लाह 24 आवर्स चलता है, राइट? जी, बिस्मिल्लाह का ख़ैर अभी तो पुलिस लाइसेंस जो है वो होटल के लिए मतलब में हुँ, ज़रूरी नहीं है, हुँ, लेकिन उस वक़्त में होटल के लिए पुलिस लाइसेंस ज़रूरी होते थे जो सूरत में हमारे पास 24 आवर्स का लाइसेंस था उस टाइम और पे। हमारी रेस्टोरेंट और जूस सेंटर राउंड द क्लॉक चलती थी वो टाइम पे। तो उस टाइम पे किसी और के पास थे ऐसे 24 आवर्स के लाइसेंस? नहीं, एक हम लोगों थे हुँ, और एक हमारे स्टेशन पे ही सार्वजनिक होटल करके जो अब तो है नहीं वो, जी, लेकिन हम दोनों के पास थे वो। ओके। मेरे मेरे को ये सवाल हालाँकि मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। बिस्मिल्लाह के लिए लोकेशन स्टेशन ही क्यों चुना? देखिए इसका अगर जवाब आपको तो कुछ पता हो, दादा से कुछ बात हुई हो? इसका परदादा से तो मैं मिला नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा था तब दादा चले गए थे। जी। लेकिन इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उस वक़्त में हुँ, जो हमारे परदादा ने ये जगह हुँ, सिलेक्ट की थी, वो बहुत हुँ, सोच समझ के सिलेक्ट की थी हुँ। और उसका आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई थी तब उन्होंने बताया था कि जब सूरत के बहुत सारे जो साइड एरियाज़ थे जब डेवलप नहीं होते थे हुए थे, हुँ। तो उस टाइम पे लोग बिस्मिल्लाह पे कुछ स्टे था, तो लोग रात भर कल सुबह की ट्रेन है 5 बजे नहीं, की तो तो वो मैं आपको बताता हूँ पहले, जैसे कि मैं अभी रहता हूँ रांदेर, जी, अडाजन पाटिया पे। जी, उस वक़्त रांदेर तो सूरत के बाहर एक टाउन बुलाता था। जी, तो जैसे सुबह में गुजरात क्वीन जाती है अहमदाबाद जी, और फ्लाइंग जाती है मुंबई। मुंबई। तो ये ट्रेन तो बहुत बरसों से चल रही है। तो जैसे रांदेर वालों की ट्रेन होती थी,
तो उन लोगों को क्या करते थे वो टाइम पे, मतलब में वो हॉर्स राइड चलते, घोड़ा गाड़ी चल रही थी। जी। तो उन लोगों को घोड़ा गाड़ी में रात शाम को रांदेर से निकलते थे, हम्म। नाइट स्टे बिस्मिल्लाह में करते थे, फिर सुबह में अपनी ट्रेन पकड़ के जाते थे। क्या बात है। तो अपने यहाँ पर स्टे की भी सुविधा थी जी उस जी टाइम पे? जी जी, तो नाइट स्टे वहां पर के सुबह की जल्दी से ट्रेन पकड़ ट्रेन ले, से क्योंकि निकल जाते थे। कोई कम्युटेशन के लिए कुछ वो टाइम पे साधन इतना की कुछ, व्यवस्था नहीं हाँ, होती। और वो बिल्कुल सूरत के बाहर ही बुलाता था, रांदेर टाउन बुलाता था। जी जी। अ, आसिफ भाई, मुझे थोड़ा ये जानना था कि सूरत ने आपको बिस्मिल्लाह नाम से तो बहुत कुछ दिया है, जी, कुछ ऐसी चीज जो आपने सूरत के लिए की हो? देखिए सूरत के लिए हमने जो कुछ भी किया है वो, मतलब मैं जैसे कि इन 2006 रेल आई थी, हम्म, उस वक्त मैं अड़ाजन पाटिया पे ही रहता था, हम्म, और मैंने खुद ने देखा हैगा वो रेल के पानी वगैरह। हम्म, इवन हम लोग वो, हमारे कुछ दोस्त और हम लोग वो सोशल वर्क करते थे, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई सीमेंट की गुणा रख के, बड़े बड़े पत्थर रख के, कि भाई पाले बनाओ कि यहाँ से पानी नहीं आवे। हम्म, लेकिन जो शाम को पानी आया, और हमारे सामने हम लोग हमारी बिल्डिंग में से देख रहे थे कि जो पाले हमने बनाए वो बह के जा रहे हैं, और वो भी हमने देखा। और उसके बाद फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने फूड पैकेट्स का, और जो भी नीडी पर्सन है जिसको जिस चीज की जरूरत थी, हम्म, उस हिसाब से हम लोगों ने हम्म, काम किया था 2006 में। हम्म, बाद में अभी रिसेंटली में एक अपना ये कोविड, जो जिससे सब लोग वाकिफ है, बहुत ही मतलब में नया और दुखद अनुभव था सबके लिए। जी। उस वक्त भी हम लोगों ने मेडिकल लाइन में भी हम लोगों ने 2 हॉस्पिटलें रन की, अच्छा। जिसका एक का नाम है सूफी हॉस्पिटल जो लाल गेट पे है, ओके। और एक अपना चौक बाजार में है रुकमा बाई करके हॉस्पिटल। जी। वहाँ से लगभग 2000 से ऊपर पेशेंट की हम लोगों ने ट्रीटमेंट की, अच्छा। और 99% रेशियो हमारा था कि उसमें से पेशेंट अच्छे होके जा रहे थे। क्या बात है। तो एक तो ये, इसके अलावा पूरा 1 महीना हम लोगों ने हमारे एनजीओ की तरफ से, और काफ़ी लोगों के साथ सहकार से हम लोगों ने डेली 80,000 आदमी का किचन चलाया। कोविड जिससे के टाइम हम रोज, पर? हाँ, जिससे हम रोज 80,000 आदमी को खाना बेचते थे, क्या? जो हमारे चौक बाजार के मीमन हॉल से प्रिपेयर होके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। अच्छा। तो ये सब काम हमने किए हैं। ये हमारी एक छोटी सी अपना कोशिश थी, हम्म। जो सूरत ने हमको दिया है उसका ऋण चुकाने की, जो हमने चुकाया है। क्या बात है। आप एकता ट्रस्ट के भी, आपके इनफैक्ट आपके दादाजी एकता ट्रस्ट के फाउंडिंग नहीं, मेंबर थे? कबीर भाई, मेरे मेरे फादर हाँ। सफी भाई बिस्मिल्लाह, ओके। ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ एकता ट्रस्ट। एकता ट्रस्ट। उन्होंने एकता ट्रस्ट चालू की थी, हम्म, और एकता ट्रस्ट की भी मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं एकता ट्रस्ट में चेयरपर्सन हूँ। हम्म, और कोविड में हम्म, एकता ट्रस्ट ने मोर देन 1700 बॉडीज उठाई थी कोविड की, और उसको अपने रिलीजन के हिसाब से उनको उसका अंतिम संस्कार किया था। अच्छा। और उसका रिकॉर्ड है कि एक दिन में 370 बॉडी, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है कि एक दिन में हम लोगों ने 370 बॉडी उठाई थी। तो ये सब चीजें हम लोग हमारे ट्रस्ट में करते हैं, हम्म, जो अभी हमारे बाकी ट्रस्टीज हम्म। और लोग वगैरह मिलकर करते हैं, और उसके फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे फादर थे। अभी एकता ट्रस्ट क्या कर रहा है? अभी एकता ट्रस्ट, मैं आपको अभी की बात करूं तो अभी समझो कि ये अगस्त चल रहा है, हम्म, और टिल अगस्त 2024 अभी तक हम लोग को 598 अनक्लेम बॉडीज का निकाल कर चुके हैं। ये मैं आपको आज की डेट के आंकड़े बता रहा हूँ। 598 डेड बॉडीज, अनक्लेम बॉडीज, हाँ। कि जिसका कोई वाली वारस नहीं हो, ओके। उसका उन लोगों को अपने रिलीजियस के हिसाब से उसका इन लोगों को अंतिम संस्कार सर कर देखो, चुके हैं। एक पता नहीं मेरे माइंड में से ये सवाल वाजिब है कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता है। अगर वो बॉडी अनक्लेम्ड है या पता नहीं है, तो आप उसके रिलीजियस आदमी पता नहीं है, तो उसका रिलीजन कैसे पता चलेगा? नहीं, तो देखिए उसमें काफी चीजें ऐसी होती है कि जो अपने शरीर की कुछ मार्क्स होते हैं, जी। उसके ऊपर से पहचाने जाते हैं। ओके। या तो अब तो लगभग ऐसा हो गया कि भाई आधार कार्ड कभी किसी न किसी का मिल जाता है, ओके। या तो ऐसी बॉडीज को रखते हैं ओके। 2-4 दिन के लिए, उसको 5 दिन के लिए सिविल में रखते हैं, ओके। और रखने के बाद उसको देखते हैं कि भाई इसका कोई आया तो नहीं है वाली वारस। ओके। नहीं आया है तो फिर उसको
मतलब मैं किसी न किसी तरह से फाइंड आउट करके उन लोग उस तरह से करते सर हैं। ये प्रोसेस कैसी रहती है कि कितने दिन तक रखते हैं जैसे आपने बताया और जैसे कि वो 4 से अनक्लेम्ड है 5 4 से 5 दिन तक रखते हैं। 4 से 5 दिन तक रहते हैं। तब तक क्या पुलिस या सब पुलिस का जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है, हाँ, उसको खत्म करने के बाद की बात है। ये सब। पुलिस तो ही ये हैंडओवर मुझे करती थोड़ी है। प्रोसेस बताएँगे अगर आप कुछ बता सकें तो? नहीं, इसमें ऐसा हैगा कि जैसे कि अभी कहीं से कॉल लगता हैगा जी, कि भई यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है। जी, तो हमारा जैसा वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुर्रहमान मलवारी, जी, कहाँ तो वो जाएगा, हुँ, कहाँ तो किसी को भेजेगा वो। जी, जाने के बाद वो पुलिस कुछ पंचनामा वगैरह करती है। जी, वो सब पुलिस की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको खत्म करने के बाद उन लोग वो एकता ट्रस्ट को हैंडओवर कर देते ओके, हैं। एकता ट्रस्ट जाती है हुँ, और अपना पीएम रूम में उसको रखती है। जी, पीएम रूम में रखने के बाद उसका पीएम वगैरह करने में अगर जो उसका वारी-वारस आता है, जी, तो उसको हैंडओवर कर देते हैं। जी, और अगर जो नहीं आता है, हुँ, तो फिर उसके लिए कुछ समय रुक के या हुँ, फिर आगे की फॉर्मेलिटीज़ है, हुँ, उसको पूरा करके फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ओके। आसिफ भाई मुझे जहाँ तक पता है कि आप सिर्फ़ ₹500 महीने की फ़ीस में स्कूल चलाते हो। जी, एक्चुअली हम लोगों मैं सोशली आपको बताऊँ तो मैं ऑल सूरत मेमन जमात एसोसिएशन अस्मा जिसको बोलते हैं उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी, जिसके अंडर में 7 जमात आती है और 7 जमात के 60,000 मेंबर्स हैं इन सूरत। ओके, और हमारी जो जमात है सूरत हलाई मेमन जमात जो जी, चौक बाज़ार स्थित है ओके, और उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे इसी जमात के अंडर में, इसी ट्रस्ट के अंडर में हम लोग मेमन इंग्लिश प्राइमरी हाई स्कूल करके एक स्कूल चलाते हैं। जिसके अंदर हम अपना हमारे पास 1300 स्टूडेंट्स हैं। 1300 हाँ, स्टूडेंट्स, और 1300 स्टूडेंट्स को हम मंथली 500 रुपीज़ फीस में ओके, हम लोग को मतलब में अच्छी क्वालिटी का हुँ, इंग्लिश हुँ, एजुकेशन देते हैं। और जिसमें हम लोगों को मतलब में बहुत ही संतोष है इस बात का कि हम एजुकेशन में इतना कुछ कर कर रहे हैं। सकते हैं। सिर्फ़ जमात के ही बच्चों के लिए या नहीं कोई ऐसा और नहीं है, जमात भी चलेगा? ये और जमात और ऑल कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है या सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, अच्छा, कोई भी आ सकता है। क्या बात है! तो कोई रेशियो होगा कितने और कम्युनिटी के भी लोग बच्चे होंगे? मेरे ख्याल से 50-50% का रेशियो 50-50% है। ऑल कम्युनिटी नहीं मतलब अदर मेमन्स के सिवा ओके, 50% मेमन मेमन कम्युनिटी और 50% अदर अदर्स कम्युनिटी। हो गए और उसमें कम्युनिटी करके अदर जमात और ये सब होंगे मतलब सब मिला के। क्या बात है! बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी, आसिफ भाई मुझे ये जानना था, आसिफ कासमानी हुँ, से आसिफ बिस्मिल्लाह जो आप बने, जी। कैसा लगा? देखिए आसिफ कासमानी 1990 जब स्कूल पढ़ता था वहाँ तक लगभग लोग आसिफ कासमानी के नाम से ही पहचानते जान हैं। 1991 में जैसे मैं बिज़नेस पे आया, एक पहचान बनती गई आसिफ बिस्मिल्लाह के नाम से। जी। और ये बनने के लिए मतलब मैं एक अच्छा खासा सफ़र तय किया है। हुँ, हुँ, 1991 से लेके 2024 तक का, हुँ। जो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। नो डाउट उसमें हमने भी काफ़ी मेहनत की और सूरत में और मेरे जितने भी मतलब में मानवंत कस्टमर्स जिसको बोलते हैं, जी, उन लोगों ने भी मेरे को आसिफ बिस्मिल्लाह बनाने में काफ़ी मदद की है। मदद किया। जी। अ, कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट जो आपकी जिसने आपको ये नाम दिया हो? जैसे एक एक तो आपने बता दिया कि रोज़ और देखिए पाइनएप्पल मिल्क ये शेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1970 में मेरे फ़ादर ने जूस सेंटर शुरू किया और उसके बाद 1990 में मैं बिज़नेस पे आया जी। और मेरे ख़्याल से 93 के आस-पास हम लोगों ने थिक शेक शुरू किया। अच्छा, ठीक से 93 से स्टार्ट 93 किया के है। जो वो वक़्त उस वक़्त में एक नई आइटम कहलाती थी अच्छा, और 93 के बाद हम लोगों का थिक शेक इतना फ़ेमस होने लगा कि मतलब में वो थिक शेक ने हमको एक नई पहचान दे दी। क्या बात है! हाँ, और आज भी आप देखोगे हुँ, कि अभी हम लोगों ने जो नया लोगो बनाया है बी क्रीमी का, जी, तो उसके नीचे हमने लिखा है बी क्रीमी आइकॉनिक थिक शेक्स। क्या बात है! हमको मतलब में और हमारी पूरे ब्रांड की एसओपी थिक शेक है। क्या बात उस टाइम पे कोई थिक शेक वाला था सूरत में कोई? मेरे ख्याल से तो मुझे इतना याद नहीं है लेकिन नहीं, नहीं। मुझे इतना ख्याल नहीं है फिर भी, शायद कोई बेचता हो लेकिन अ, और मैंने थिक शेक पे बहुत
कॉन्संट्रेट किया है, बहुत मेहनत की है और उसका फल मुझे मिला है। सर कितनी ब्रांच है अभी? अभी 60 ब्रांचेस पैन इंडिया। पैन इंडिया कैसे मैनेज कर लेते हो ये? मैनेज में मेरा लड़का है मेरे साथ, उमर, हम्म, जो फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन का काम देखता है। लोकल हमारे जितने भी कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं, वो छोटा लड़का है मोहम्मद, वो देखता है। इसके अलावा उमर के हाथ के नीचे पूरी टीम है जी जो फ्रेंचाइजी के लिए काम करती है। हम्म, हमारी फ्रेंचाइजी को कोई चीज़ के लिए इनकन्वीनियंट ना हो जी और वक्त पे उनका काम हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने पूरी टीम का गठन किया है। जो टीम को लीड मेरा लड़का उमर करता है हम्म, और इसी तरह से चल रहा है। आगे का क्या विजन है? बस अभी पैन इंडिया जाना है और फ्रेंचाइजियों को एक्सपांड करना है हम्म, और फ्रेंचाइजियाँ बढ़ानी है हम्म, और जितना हो सके इतना इस बिजनेस को हम्म, ग्रो करना है। वैसे तो देखने जाए तो मुझे अक्सर लोग मुझे द थिकसेक किंग ऑफ सूरत कहते हैं। कहते हैं। मैं द थिकसेक किंग ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। क्या बात है! कितना कितना टाइम लगेगा आपको क्या लगता है? मेरा चले तो कल बन जाऊं, लेकिन फिर भी फिर कुछ भी प्रोजेक्शन तो लेके चल रहे होगे? एक 5 साल का रोड मैप लेके चल रहे हैं हम लोग। जी देखते हैं अभी बी क्रीमी के नाम से ही बी जाएंगे? क्रीमी के नाम से ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं मेरे जो भी गेस्ट रहते हैं इनके लिए ये मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये सवाल का जवाब सुनने के लिए मैं भी बेकरार रहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। सूरत ने क्या दिया आपको? क्या सूरत नहीं होता तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह होता? केयूर भाई, सूरत की वजह से ही हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है और सूरत ने जो दिया है वो कोई और दे नहीं सकता है। जी, और आज तक सूरत ने जो बिस्मिल्लाह के ऊपर ट्रस्ट रखा है, जी, जो बिस्मिल्लाह की ब्रांड को उन लोगों ने चाहा है जी, और जितने भी सूरतीस ने हमारे वहाँ, और मैं तो कहता हूँ कि सूरत के अंदर फिर बाहर से आने वाले लोगों ने भी जी, जो हमारी ब्रांड पे ट्रस्ट किया है और जो हमें साथ दिया है, जो हमें सहकार दिया है, उसी वजह से आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है। सूरत ने दिया है और सूरत के लिए ही हम बिस्मिल्लाह है। एक एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे ही कोई बाहर के स्टेशन से आता है तो उसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आता है, तो लोग बोलते हैं कहाँ पे खड़ा हो? वो बिस्मिल्लाह के सामने। स्टेशन नहीं बोलते हैं कि एग्जैक्टली उन लोगों बोलते हैं कि हम बिस्मिल्लाह के पास खड़े हैं। बिस्मिल्लाह के स्टेशन के सामने खड़े ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम बिस्मिल्लाह के पास खड़े हैं। तो उसको एक्चुअली मैंने भी कुछ लोगों को पूछा कि भाई आप बोलो हम स्टेशन के बाहर खड़े हैं क्या? हाँ तो बोले नहीं, वो स्टेशन तो सबको पता है, लेकिन जैसे वो बिस्मिल्लाह का बोर्ड देखता है ना तो हमारे पास आ जाता है। स्टेशन पे भी एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है हाँ, बिस्मिल्लाह पे। फेमस लैंडमार्क बन गया है। एग्जैक्टली। आशिफ भाई, आप सुरतीस के हमारे इस पॉडकास्ट में आए, लोगों को बिस्मिल्लाह के बारे में बताया, बिस्मिल्लाह की अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में बताया, सूरत के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। और मैं सूरत की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज सूरत को लाके देने के लिए, सूरत को एक्सपीरियंस कराने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू केयूर भाई, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया और मेरे साथ बातचीत की और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे सूरत को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने आज तक हमें इतना प्यार दिया है और आगे भी इसी तरह के प्यार की उनसे उम्मीद रखता हूँ मैं। और वंस अगेन थैंक यू टू यू केयूर भाई।